सक्सगाम वैली जो कि इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, इसमें चाइनीज डेवलपमेंट्स कुछ कर रहे हैं। चाइना ने रिफर्म किया है, रीअफर्म करता है क्या, टेरिटोरियल क्लेम, किसके ऊपर, सक्सगाम वैली इंडिया मन बना ले कि पूरा का पूरा ये जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है इसको हमें वापस लेना है। तो पाकिस्तान को पता है कि उसकी इतनी औकात है नहीं कि इंडिया से अकेले भिड़ ले। उसने क्या करा, इस पूरे मामले में चाइना की एंट्री करा दी। कैसे, 1963 में अग्रीमेंट साइन कर दिया और ये जो एरिया है, जो सक्सगाम वैली वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा किसको दे दिया, चाइना को। एरिया किसका है, हमारा। और ये डील किस में चल रही है, चाइना पाकिस्तान में। च से चाइना, च से बहुत चालाक है, उसको च से समझने की गलती ना करें, ठीक है। आपने कहा सक्सगाम किसका पार्ट है, पीओके का। अगर आप कह रहे हैं कि सक्सगाम आपका नहीं है तो पीओके आपका कैसे है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नोट्सबुक आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सक्सगाम वैली काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, अब तक तो आपको मालूम चल ही गया होगा, जो भी न्यूज़पेपर वगैरह करंट अपडेट रखते होंगे, कि सक्सगाम वैली जो कि इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, इसमें चाइनीज़ डेवलपमेंट्स कुछ कर रहे हैं। कुछ वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, कुछ रोड्स वगैरह, सीमेंट के बोरे वगैरह वहाँ पे देखे गए हैं बेसिकली। अब पॉइंट इसकी जो वैली है, जो सक्सगाम वैली है, ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, तो चाइना वहाँ पे डेवलपमेंट कैसे कर सकता है, चाइना के पास ये ज़मीन पहुंची कैसी, ये सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंडिया ने इस पर अपना क्या रुख लिया है, ठीक है। पाकिस्तान ने, चाइना जो है उसने वापस से इस पर स्टेटमेंट्स वगैरह दिए हैं। कुछ वार पलटवार का सिलसिला इस पर चल रहा है। सारी चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। सक्सगाम वैली के बारे में जानेंगे कि ये वैली इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। सक्सगाम वैली, अगर आप इसका लोकेशन देखोगे, जम्मू कश्मीर के एकदम जो ऊपर वाला एरिया है ना, सियाचिन ग्लेशियर के पास में, रहने लायक जगह नहीं है, ठीक है। उसके बावजूद इस छोटी सी जगह ने, कुछ 5000 के आसपास, 5000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास ये एरिया है, इस जगह ने इतना फिर हलचल क्यों मचा रखा है, इतना न्यूज़ में क्यों है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो के अंत तक बने रहना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये न्यूज़पेपर आर्टिकल आप देख सकते हैं, चाइना ने रिफर्म किया है, रीअफर्म करता है क्या, टेरिटोरियल क्लेम, किसके ऊपर, सक्सगाम वैली जो कि इंटीग्रल पार्ट है किसका, जम्मू एंड कश्मीर का। एंड जम्मू एंड कश्मीर पूरा का पूरा, ठीक है, याद रखिए, पूरा का पूरा किसका पार्ट है, अगेन इंडिया का, ठीक है। चलो इसके बारे में डिटेल में देखें। इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर से लेकर स्पोक्स पर्सन, सब ने अपने अपने स्टेटमेंट इसको देकर, इस पर्टिकुलर चाइनीज़ डेवलपमेंट को जो सक्सगाम वैली में हो रही है उसको लेकर के अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। अगेन स्टेटमेंट दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं। अब इस पर डेवलपमेंट्स जैसे जैसे आगे आगे होगी हम आपके लिए न्यूज़ लेते आते रहेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सक्सगाम वैली देख लीजिए, पाकिस्तान ने इलीगली सीड कर दिया था। इलीगली जो एरिया है, पाकिस्तान ने पहले खुद उस पर कब्जा किया, फिर 1963 में एक ट्रीटी, एक अग्रीमेंट के तहत ये जो सक्सगाम वैली वाला एरिया है पूरा का पूरा चाइनीज़ जो लोग हैं, चाइना है, उनको दे दिया, ठीक है। कितना एरिया, कितना है, 5180 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है, ठीक है। ज़मीन किसकी है, भारत की। और ये डील किस में चल रही है, चाइना पाकिस्तान में। अजीब बेवकूफ़ी है, ठीक है। चलो पहले सबसे पहली बात सक्सगाम वैली के बारे में जान लेते हैं। सक्सगाम वैली के बारे में देख लेते हैं। लोकेशन इसकी क्या है, एक रिमोट हाई अल्टीट्यूड वैली है नॉर्थ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। मैप पे मैं दिखाऊंगी आपको सारी चीज़ें, परेशान नहीं हो रहा है, एक एक चीज़ क्लियर की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये देख लिया, सियाचिन ग्लेशियर के बिल्कुल एकदम पड़ोस में, नॉर्थ की तरफ आपका जो सक्सगाम वैली है वो पड़ता है ईस्टर्न काराकोरम रेंज में, ठीक है। इसके बाद ये पार्ट है किसका, हुंजा गिलगिट रीजन का, ठीक है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बेसिकली ये पड़ता है। फिर बॉर्डर करता है इस चाइना का जो जिंगजियान प्रोविंस है उसके साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ में, और साउथ में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनइनहेबिटेड है, रहने लायक जगह नहीं है, बहुत हार्श वेदर है, बहुत हार्श टेरेन है वहाँ का, ठीक है। फिर स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी प्रॉक्सिमिटी है किसके साथ, सियाचिन के साथ भी और काराकोरम के पास भी, ठीक है। मैप पर अभी जो मैंने सारी चीज़ आपको बताई उसको मैप पर बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो ये आपका ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये क्या है, ये रेड वाला एरिया क्या है आपका, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हमारा चाइना के साथ बेसिकली बॉर्डर है, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला बॉर्डर है वो क्या है आपका, ये है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ये है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के साथ, ये पाकिस्तान के साथ है
और ये वाला ये चाइना के साथ है, ठीक है, ये चाइना के साथ है, ठीक है। ये दो बॉर्डर्स बेसिकली डिसाइडेड है बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, ये इंडिया पाकिस्तान के साथ और ये इंडिया चाइना के साथ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से देखो, ठीक है, ये जो ग्रीन वाला एरिया है, ठीक है, ये आपकी सक्शगाम वैली है। क्या है ये आपका सक्शगाम वैली है पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है आपका सक्शगाम वैली है। अब फिर ध्यान से देखो, ये आपका ये रहा, ये क्या है आपका, ये है सियाचिन ग्लेशियर, ये क्या है सियाचिन ग्लेशियर, ये क्या है आपका सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। और ये जो ग्रीन ग्रीन मैंने किया है, ग्रीन ग्रीन क्या है आपका, ये है आपका सक्शगाम, यह आपका सक्शगाम, ठीक है। अब फिर से ध्यान से देखो थोड़ा सा, ठीक है, कौन सा कलर लें, चलो ये वाला लेते हैं, हाँ। सियाचिन के बगल में सक्शगाम, सक्शगाम के बगल में ये आपका गिलगिट बाल्टिस्तान, ये पूरा का पूरा जो आपका हो जाता है, ये क्या हो जाता है आपका गिलगिट बाल्टिस्तान हो जाता है। ये आज़ाद कश्मीर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा बेसिकली क्या है, ठीक है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है, जिसमें ये वाला जो प्रोविंस है, ये आपका गिलगिट बाल्टिस्तान, और ये जो नीचे वाला है ये आपका आज़ाद कश्मीर, जिसको पाकिस्तान जो बेसिकली है वो आज़ाद कश्मीर नाम देता है, ठीक है। चलो, अब ये गिलगिट बाल्टिस्तान की सीधी सीधी पकड़ आप बना सकते हैं अगर आपके पास सक्शगाम वैली है। गिलगिट बाल्टिस्तान पे आप अपनी नज़र गड़ा के बैठ सकते हैं, वहाँ क्या हो रहा है, क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, सब कुछ मॉनिटर किया जा सकता है अगर सक्शगाम आपके पास है। सिमिलरली सियाचिन जो विश्व का सबसे ऊंचा बैटल फील्ड है, वो भी आपकी प्रॉक्सिमिटी में आ जाता है, वो भी आपके बिल्कुल पड़ोस में पड़ जाता है, तो वहाँ भी आपकी कभी भी आवाजाही बड़े आराम से आप कर सकते हैं। फिर उसी के बिल्कुल बगल में आ जाता है आपका ये सियाचिन, ठीक है, सॉरी अक्षाई चीन, ये अक्षाई चीन बिल्कुल। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर एक लोकेशन को अगर आपने हथिया लिया, इस एक लोकेशन को अगर आप हथिया लेते हैं, क्या कर लेते हैं, हथिया लेते हैं, तो पूरे के पूरे रीजन में आप अपनी पकड़ बेसिकली बना सकते हैं। सक्शगाम वैली में रोड्स चाइना डेवलप कर रहा है और ये रोड्स 10-10 मीटर चौड़े हैं, 10 मीटर रोड, बड़े आराम से इस पे आप अपनी ट्रूप्स की आवाजाही करवा सकते हैं। मिलिट्री को बहुत आसानी से यहाँ पर मोबिलाइज किया जा सकता है। और ये सारे काम किस लिए होंगे, ये मेरे ख्याल में आप भी जानते हैं, मुझे भी पता है। मिलिट्री मोबिलाइज बहुत आराम से यहाँ की जा सकती है। इंडिया का ये वाला जो एरिया है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इतना अच्छा फिलहाल डेवलप नहीं है। कल को इफ इन एनी केस अगर वॉर होती है तो यहाँ पर चाइना एक फ्रंट फुट पे होगा, उसके पास यहाँ पर एक प्लस पॉइंट होगा कि उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप है। अभी उसने मान लो 10 सैनिक खड़े कर रखे हैं, कल को हमारे सैनिकों और उनके सैनिकों में भैंसा भैंसी हो गई तो बड़े आराम से भारी मात्रा में जो सोल्जर्स है चाइना यहाँ पे डिप्लॉय कर सकता है, ठीक है। और बहुत मुमकिन है कि वो यहाँ से भी आगे बढ़ाए, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना बताओ मेरे को फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये पूरा का पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान और आपका आज़ाद कश्मीर, जिसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसे किधर गया, हाँ, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये आपका पूरा का पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये आपका सक्शगाम वैली, अक्षाई चीन, सियाचिन ग्लेशियर, और ये आपका अक्षाई चीन, ठीक है। ये सब कुछ जो है आपका पूरा का पूरा, आप सिर्फ एक वैली में नेटवर्क अपना बेसिकली स्टैब्लिश कर लीजिए, वहाँ पर अपनी पकड़ बना लीजिए, पूरा एरिया फिर आप वहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, क्या गतिविधि वहाँ हो रही है सब कुछ मॉनिटर किया जा सकता है। इसलिए ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, चाइना के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान ने बहुत पहले इस पूरे एरिया से पल्ला झाड़ लिया। उसकी स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या थी, देखो मैं फिर से बता दूँ उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी। हुआ क्या, 1947 में, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप इसका जान लो, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है, जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स है, 565 प्रिंसली स्टेट थे, उनको बेसिकली एक ऑप्शन दिया गया कि इधर आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिए या फिर इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और जितनी ज़्यादा हो सकती थी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसली जो प्रोविंसेस हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको इंडिया में मर्ज कराया महज 18 महीने की ड्यूरेशन में, ठीक है। उस टाइम पर जो जम्मू कश्मीर था, जो आपका जम्मू कश्मीर था, इन्होंने यहाँ के जो राजा थे वो हरी सिंह थे, ठीक है। हरी सिंह क्या कहते हैं कि
कश्मीर ना तो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और कश्मीर ना तो इंडिया का हिस्सा बनेगा, कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे रहेगा, ऐसा स्टेटमेंट हरी सिंह ने दिया। अब यहाँ पर जो मोहम्मद अली जिन्ना है उनका बेसिकली उनकी जो टू नेशन थ्योरी है उसके हिसाब से क्या है कि पाकिस्तान जो होगा बेसिकली उनका बेसिकली इतना था टू नेशन थ्योरी में कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, उन दोनों को रहने के लिए अलग अलग राज्य, अलग अलग स्टेट चाहिए, अलग अलग देश चाहिए। और उनका बेसिस क्या था कि मुस्लिम्स के लिए अलग स्टेट हो, हिंदूज के लिए अलग स्टेट हो। टू नेशन थ्योरी इन शॉर्ट यही है, ठीक है। इसके बेसिस पे अब ये जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ के राजा नाम से पता चल रहा है ये हिंदू हैं, बट वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम मेजॉरिटी थी, ठीक है। तो जिन्ना का कहना था कि क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, प्रिंसली स्टेट है, तो इसको मर्ज किसके साथ होना चाहिए, इसको मर्ज होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन को ऐसे कैसे जाने दिया जाए पाकिस्तान के साथ, राजा हिंदू हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली दोनों स्टेट्स ने, इंडिया ने भी पाकिस्तान ने भी अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि कश्मीर जो है उनके हिस्से में आ जाए, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, जब 1947 में आज़ाद हुआ तो सक्शगाम जो था बेसिकली प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, पहली बात तो, ठीक है। जो असीड कर देता है इंडिया को इन 1947, हुआ क्या था कि जो कबाली ट्राइब्स थे, पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने के लिए एक स्ट्रैटेजी सोची कि भैया ये ऐसे तो आएगा नहीं हाथ, ये इंडिपेंडेंट रहने की बात कर रहे हैं, इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। उन्होंने क्या किया, जिन्ना का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने क्या किया, जो कबाली ट्राइब्स हैं उनके भेस में जो उनकी जो पाकिस्तानी आर्मी है उसको भेजा इंडिया में, इंडिया के जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, ठीक है। उनको वहाँ पर भेजना शुरू करा, मारकाट मचाई, लूटपाट मचाई और बोला कि जैसे भी हो बाय हुक और बाय कुक कश्मीर वाला जो पूरा एरिया है उसको जो है कब्जा कर लिया जाए। और उसी में ये जो सारा उसी दौरान में ये वाला जो एरिया है पूरा चला गया था, ठीक है। अब इस चीज़ को लेकर के जो हरी सिंह है वो बहुत ज़्यादा परेशान, उनकी आर्मी जो है उसमें आप यूँ समझिए 60 से 70% जो आर्मी थी उस टाइम पर हरी सिंह के पास वो सारी बागी हो गई थी, वो सब बगावत पे बैठ गए कि हम आपके साथ नहीं रह सकते भाई, ठीक है। हरी सिंह के पास अब ऑप्शन नहीं है कुछ और। उन्होंने क्या किया, फटाक से जवाहरलाल नेहरू को फ़ोन लगाया, उनको बोला कि सर हमें बचा लीजिए, हम मुसीबत में हैं, बदले में आपको जो चाहिए आप हमसे ले लीजिए। जवाहर जी कहते हैं कुछ नहीं करना है आपको, पहले तो आप ये साइन कीजिए, मंजूर कीजिए, इंडिया जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन है उसको साइन कीजिए, अग्री कीजिए कि आप भारत का हिस्सा आज से अभी से बन रहे हैं। हरी सिंह ने जैसा जैसा कहा गया वैसा वैसा उन्होंने किया और इंडिया को जो टेरिटरी है वो सीड कर दी, ठीक है। अब ऑफिशियली जो जम्मू कश्मीर है पूरा का पूरा इंक्लूडिंग योर गिलगिट बाल्टिस्तान, ये जो ये कहते हैं आज़ाद कश्मीर, ये सब इंक्लूडिंग योर अक्साई चीन, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, इंक्लूडिंग दिस सियाचिन एंड दिस ये सक्शगाम वैली, ये किसका हिस्सा बन जाती है। ये इंस्ट्रूमेंट साइन होने के तुरंत बाद ही ये पूरा का पूरा एरिया भारत का हिस्सा बेसिकली बन जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब इसके बाद जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन होता है, इंडिया अपनी आर्मी उतार देती है इस पूरे एरिया में, और ये जो यहाँ पे कबाली ट्राइब्स के भेस में जो पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स घुसे थे इनको भगाना वापस शुरू करती है, ठीक है, ठीक है। अब यही पूरा सीन था कि भैया ये पूरा एरिया जो है वो खाली करा लिया गया और इनकी यहाँ पे लिमिट हो गई, ठीक है। इनकी जो लिमिट है बेसिकली यहाँ पे हो गई। उस टाइम पे नेहरू जी को सूझा, पता नहीं क्या सूझा कि इस पूरे मैटर को सुलझाने के लिए क्या किया जाए, यूएन के पास जाना चाहिए। यूएन इंटरवेंशन यहाँ पे हुआ और जो बॉर्डर है वो बेसिकली कहाँ शेयर हो गया, बॉर्डर्स बेसिकली कहाँ डिसाइड हो गए, यहाँ, ठीक है। ये इसमें देखिए, इसमें ज़्यादा बेटर से दिखेगा, ठीक है। जो बॉर्डर है, जो LOC है, सीज फायर वैसे बेसिकली हुआ उस वॉर के दौरान, 1947 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान, और जो बॉर्डर है, जो सीज फायर है बेसिकली यहाँ कर दिया गया। इसके पीछे कभी पाकिस्तान गया ही नहीं, तो फिर ये सारा बेसिकली क्या हो गया, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बन करके बेसिकली रह गया, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पर सुनो, तो फिर ये पूरा का पूरा एरिया जो हो गया, ये पूरा का पूरा एरिया आपका क्या कहलाया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली पाकिस्तान को कहीं ना कहीं उसको अंदाज़ा था, ठीक है, हालांकि इतनी होशियारी की उम्मीद पाकिस्तान से की नहीं जाती है, मगर फिर भी उनका दिमाग चल गया। उन्होंने क्या करा, 1963 में एक अग्रीमेंट बेसिकली चाइना के साथ साइन किया, और उसमें क्या किया, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से पूरा स्टोरी समझो, पूरा कहानी, पूरा सीन क्या चल रहा है, ध्यान से समझो, ठीक है। ये रहा सक्शगाम वैली, पाकिस्तान ने क्या करा, एक अग्रीमेंट बेसिकली 1963 में चाइना के साथ साइन कर लिया। ये रहा चाइना, ठीक है, ये जिंजियान प्रोविंस ये रहा, और ये एरिया चाइना को दे दिया,
रीजन बीइंग उसको ये था कि कल को भगवान ना करे अगर इंडिया आता है अपनी आर्मी लेकर के, अपने सोल्जर्स लेकर के, इंडिया मन बना ले कि पूरा का पूरा ये जो है कश्मीर ऑक्यूपाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है इसको हमें वापस लेना है, तो पाकिस्तान को पता है कि उसकी इतनी औकात है नहीं कि इंडिया से अकेले भिड़ ले। उसने क्या करा, इस पूरे मामले में चाइना की एंट्री करा दी। कैसे? 1963 में अग्रीमेंट साइन कर दिया, और ये जो एरिया है, जो सक्शगाम वैली वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा किसको दे दिया? चाइना को। एरिया किसका है? हमारा। और ये डील किस में चल रही है? चाइना पाकिस्तान में। बताइए, मेरी जमीन पे दो अलग लोग जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, दो पड़ोसी, वो लड़ रहे हैं। जमीन किसकी? मेरी। चलो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हुआ क्या? पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रीजन जो आपका पीओके वाला एरिया है, 1947-48 वॉर, पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। 1963 चाइना पाकिस्तान बॉर्डर अग्रीमेंट के तहत जो सक्शगाम वाला एरिया है, जो करीब 5180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये पूरा का पूरा टेरिटरी किसको दे दिया? सक्शगाम वैली किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। ठीक है, इंडिया ने कभी इस एग्रीमेंट को रिकॉग्नाइज किया ही नहीं, इंडिया ने कभी इसको ऑफिशियली माना ही नहीं, हमेशा उसको क्या किया है? आर फॉर रिजेक्ट। ठीक है, आर फॉर रिजेक्ट। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, इंडिया का लीगल एंड सोवरेनिटी पोजीशन इस पर्टिकुलर सीन को लेकर के क्या है कि इंडिया क्लेम करता है कि सक्शगाम क्या है? सक्शगाम सोवरेन टेरिटरी है किसका? इंडिया का। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट है किसका? जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर फॉर्मर जो स्टेट था, जो राइट नाउ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। ठीक है, वो है। फिर न्यू दिल्ली का स्टैंड बेसिकली क्या है कि 1963 का पाकिस्तान चाइना अग्रीमेंट है वो पूरा का पूरा इलीगल है। ज़मीन मेरी, आप उसको डील कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये पूरी की पूरी जो अग्रीमेंट है वो इलीगल है, वो लीगल है ही नहीं। ठीक है, इनवैलिड भी है। अब ऐसे में चाइना अगर उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी डेवलपमेंट करता है तो वो अपने रिस्क पे कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है भाई। उसको हम जब हमें मौका मिलेगा ऐसे उड़ा के ख़त्म करके फेंक देंगे। ठीक है, वो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसकी नुकसान की भरपाई हमारा काम नहीं है, वो चाइना अपने आप देखे। ठीक है, ये स्टेटमेंट आ रहे हैं। ठीक है, फिर इंडिया हैज नेवर रिकॉग्नाइज्ड द बाउंड्री पैक्ट, जो कि टेरिटरी को ट्रांसफर लेकर के हुआ था किसके बीच में? इंडिया पाकिस्तान और चाइना के बीच में। ठीक है, ये हम रिपीटेडली बार बार कहते आए हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग हमारे जो स्पोक्स पर्सन है रिपीटेडली ये कहते आए हैं, तब भी और आज भी। ठीक है, अभी इस पर चाइना का पोजीशन क्या है, चाइना क्या कह रहा है इस पूरे सीन को लेकर के, वो देख लेते हैं। चाइना कहता है कि सक्शगाम वैली जो है वो उसकी खुद की टेरिटरी है। जिंगजियांग जो प्रोविंस है, जिंगजियांग जो ऑटोनोमस रीजन है, उसका हिस्सा है। मैंने अभी दिखाया था मैप में आपको, मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था, ये देखो, ये रहा जिंगजियांग, ये जिंगजियांग का बॉर्डर लग रहा है सक्शगाम वैली के साथ। तो चाइना कह रहा है कि जिंगजियांग का ही हिस्सा है सक्शगाम वैली, कुछ अलग पार्ट नहीं है। ठीक है, ये चाइना कहता आया है। क्लेम क्या करता है इस क्लेम का? इस जो क्लेम उन्होंने किया है कि जिंगजियांग का ही हिस्सा है, इस क्लेम का बेसिस उसको कहाँ से मिलता है? इसी इलीगल अग्रीमेंट से, 1963 के चाइना पाकिस्तान अग्रीमेंट से। उन्होंने, उनका कहना है कि पाकिस्तान की ये ज़मीन थी, पाकिस्तान ने हमें दे दी, अब ये हमारी है। ये पूरी पूरी इलीगल डील यहाँ पे बेसिकली दोस्तों चल रही है। 1963 में ये बेसिकली जो साइन हुआ था, 62 में वॉर हुआ था। ठीक है, उस टाइम इंडिया की पोजीशन भी ऐसी नहीं थी, लेकिन अभी चाइना को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि भारत जो आज वाला भारत है, जो आज का भारत है, वो 1962 वाला भारत नहीं है। आज का भारत घर में घुसेगा भी, घर में उठा के तुम्हें मारेगा भी, ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें घर से उठा के लेकर भी आए। तो चाइना जो है बेसिकली वो 1963 के अग्रीमेंट का हवाला देकर के इसको जस्टिफाई करता है। इसके साथ साथ वो एक और चीज़ का हवाला लेता है, किसका? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC का। CPEC क्या है बेसिकली? लो देख लो, एक बेसिकली कनेक्टिविटी है, एक वो बनाना चाहते हैं चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस से लेकर के कहाँ तक, ये देखो CPEC कॉरिडोर यहाँ से शुरू हो रहा है आपका, यहाँ से ये चलता चला जा रहा है, ये ग्वादर पोर्ट तक। ठीक है, ग्वादर पोर्ट तक आ रहा है। ये कह तो रहे हैं कि इकोनॉमिक पर्पज से है, किस लिए है ये कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक पर्पज से है, लेकिन आप मुझे बताइए, बगल में ही कराची पोर्ट है। कराची पोर्ट जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, इंडिया ने उड़ा दिया था, उड़ाया था कि नहीं उड़ाया था? अब मेरे को एक बात बताओ, कल को इफ इन एनी केस इन दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन होता है, लड़ाई होती है, वॉर वाली सिचुएशन आती है, हम अटैक करते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि इस ग्वादर पोर्ट को चाइना यूज नहीं करेगा टू डिफेंड पाकिस्तान?
अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हमने देखा था कि हमारा इनका कन्फ्रंटेशन चल रहा था, तो उस टाइम पर भी न्यूज़ आई थी कि चाइना ने न सिर्फ हथियार बल्कि इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन भी शेयर की थी पाकिस्तान के साथ। तो अब इस बात की क्या गारंटी है, आप चाहे जितना मर्जी कह लीजिए कि इंडिया चाइना का रिलेशन जो है वो सुधर सकता है अमेरिका के कंटेक्स्ट में, बट एक बात समझ लो कि हिंदी चीनी ये कितना भी कह लो भाई भाई, ये कुछ भी हो सकते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई नहीं हो सकते, ठीक है, इतनी बात आप समझ लो। चाइना किसी का सगा नहीं है, जस्ट एज अमेरिका, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि इस ग्वादर पोर्ट का यूज़ इंडिया पर अटैक करने के लिए या फिर पाकिस्तान को डिफेंस करने के लिए नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप कितना ही चाइना कह ले कि ये सब उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स है, बट इसके पॉलिटिकल, इसको जियो पॉलिटिकल रिपरकशंस होंगे ही होंगे, आप रोक नहीं सकते उसको, लिखवा के ले लीजिए मेरे से, ठीक है। चलिए वापस आते हैं उस वाली स्लाइड पे, ठीक है। चाइना की जो स्ट्रैटेजी है, इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक नाम है, स्ट्रैटेजी को बेसिकली इसकी इस स्ट्रैटेजी को क्या नाम दिया जा रहा है, सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग कर रहा है वो सक्शगाम वैली की। सलामी स्लाइसिंग ये वर्ड क्या है, इस वर्ड को समझ लो पहली बात तो। सलामी स्लाइसिंग इज बेसिकली कि आपने पहले ये रहा बॉर्डर, ठीक है, अब चाइना क्या करेगा, पहले इतनी सी ज़मीन हथियाएगा, ठीक है, इतनी सी ज़मीन हथियाएगा, दोनों के बीच में क्या होगा, डिस्प्यूट वगैरह होगा, बात वार्ता होगी, बात आई गई हो जाएगी, ठीक है, डिस्प्यूट होगा, आई गई बात हो जाएगी, फिर वो यहाँ से फिर थोड़ी सी ऐसे बढ़ाएगा, ठीक है। पहले थोड़ी सी ज़मीन, थोड़ी 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 करते करते चाइना क्या करता है, बहुत बड़ी ज़मीन को अपना हिस्सा बेसिकली बना ले रहा है। चाइना क्या कर रहा है यहाँ पे, डिनाई कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर चलो मान भी लिया कि हमसे हुआ है, फिर उसको डिले करेगा, बात वार्ता, ठीक है, वार्तालाप वगैरह, स्टेटमेंट्स वगैरह चलती रहेंगी, इधर उधर से चीज़ें डिले हो रही हैं, ठीक है। और एक पॉइंट के बाद वो क्या करने लगता है, वो डोमिनेट करने लगता है कि नहीं भैया हमारा ही है, कि नहीं भैया हमारा ही है, हमारा काफ़ी टाइम से हम यहाँ से कब्जा करके बैठे, ये हमारी टेरिटरी है, ठीक है। इसी को बेसिकली क्या कहते हैं, सलामी स्लाइसिंग कर रहा है वो किसकी, सक्शगाम वैली की। यही वो अरुणाचल में कर रहा है, यही वो यहाँ कर रहा है, ठीक है। इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, ठीक है। चाइना ये जो अपना एरिया फैलाने में लगा हुआ है ना, चाइना आप देख लीजिए, आप मैप उठा के देखिए, चाइना जिसके साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, हर उस कंट्री के साथ उसका बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, किसी के साथ भी शांति से बैठा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलो। जियो स्ट्रैटेजिक टैक्टिक है मेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंटल टेरिटोरियल गेन्स, ठीक है, स्ट्रैटेजिक गेन्स। ईच मूव इतना छोटा होता है कि वो कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन प्रोवोक नहीं करता है, इतना छोटा मूव लेगा वो कि भाई हमारे बीच झगड़ा हो सकता है लेकिन ये झगड़ा वॉर का रूप नहीं लेगा। बट यहाँ क्या करता है वो धीरे 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 इसको आगे आगे बढ़ाता रहता है, और ओवर द टाइम ये जो डिस्प्यूट होता है वो ऑन ग्राउंड हकीकत पूरी चेंज कर देता है। आज अगर आप चाइना का मैप उठा के देखेंगे तो चाइना जो आपका अरुणाचल प्रदेश है उसको इंडिया का हिस्सा नहीं दिखाता। चाइना का मैप उठा के देखिए, चाइना का जो ऑफिशियल मैप है उसमें अरुणाचल इज बीइंग शोन एज द पार्ट ऑफ चाइना, वो अपना हिस्सा बताता है कि चाइना हमारा पार्ट है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर एक और वर्ड याद रखिएगा, ग्रे जोन वॉरफेयर। ग्रे जोन वॉरफेयर इज बेसिकली हमारे झगड़े बेसिकली आपस में चल रहे हैं, लेकिन ये झगड़े इतने बड़े नहीं है कि हमारे बीच आपस में एक प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट, एक प्रॉपर वॉर वाली सिचुएशन आ जाए, ठीक है। वही है आपका ग्रे जोन वॉरफेयर, ठीक है। चलो आगे, अच्छा ये देखो उसका ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये रहा आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी चाल है चाइना की। क्या करना चाहता है कि चाइना का जो मेजॉरिटी ट्रेड है, अगर चाइना को अगर यूरोप पहुंचना है तो वो कहाँ से पहुंचता है, मलक्का ट्रेड के, मलक्का स्ट्रेट से होते हुए वो जाता है, ठीक है। ये रहा चाइना, यहाँ से निकलता है। मलक्का स्ट्रेट पर किसका कब्जा है, इंडिया का। इंडिया जब चाहे यहाँ अपने 2 जहाज खड़े कर देगा, मलक्का स्ट्रेट को चोक कर देगा, और इसका जो बेसिकली एक्सेस है टू द यूरोप वो कट जाएगा। अब इसको बाईपास करने के लिए, कल को पैसा में करे ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता इंडिया चाइना वॉर होती है तो इंडिया जो है इसका फ़ायदा उठा करके चाइना की जो बेसिकली एक्सेस है टू दिस सी एंड नीचे इंडियन ओशियन और वो बाकी सारी चीज़ें जो यूरोप वाला है उसको रोक सकता है, ठीक है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, यहाँ चाइना फंस ना जाए, इस चीज़ के लिए वो क्या कर रहा है, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो यहाँ से आता है डेवलप कर रहा है कि आप यहाँ से ब्लॉक कर देंगे, हम यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका मकसद सिर्फ इतना है, इसका मकसद बिल्कुल भी चाइना में या पाकिस्तान में इस डेवलपमेंट लाना नहीं है। उनका मकसद सीधा सीधा है कि हम मलक्का स्ट्रेट को कल को अगर ज़रूरत पड़े तो बाईपास करके इंडियन ओशियन का बेसिकली एक्सेस कर पाएँ, किसके थ्रू, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर एक बात सुन लो मेरी बड़े आराम से, अच्छी लगे चाहे बुरी, च से चाइना, च से बहुत चालाक है,
उसको च से समझने की गलती ना करें, ठीक है। अब तो इनफैक्ट पाकिस्तान में भी अगर आप जाकर देखोगे, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट बेसिकली चल रहा था, इन पर जो चाइनीज़ ऑफिशियल्स हैं वहाँ पर उन पर भयंकर लेवल पे उनके अटैक हुए हैं, बमबारी वगैरह हुई है, काफ़ी लोगों ने चाइनीज़ जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जान भी गंवा दी है। पाकिस्तान की आवाम को समझ में आ रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे लिए नहीं है, पाकिस्तान की सरकार को ये बात समझ नहीं आ रही है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। रीसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ट्रिगर किस वजह से हुआ है ये एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, कुछ सैटेलाइट इमेजेस बेसिकली यहाँ पे जारी हुई जिसमें ये दिखाया गया कि चाइना ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप कर लिया है, उसमें कुछ रोड्स, कुछ 75 किलोमीटर की रोड जो कि 10 मीटर चौड़ी रोड पहाड़ी इलाकों में, वो भी एक ऐसे एरिया में जो सबसे दुर्गम इलाकों में आता है, विश्व के सबसे दुर्गम इलाकों में माना जाता है, मिलिट्री मूवमेंट के लिए बहुत है, या पैदल चलने के लिए नहीं बनाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं? अब मैं आपको दिखाऊं, अब देखो ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, ये देखिए ये जा रही है रोड, ठीक है, ये पूरा जा रहा है, ये आपका सपोर्ट सिस्टम है, बेसिकली सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट साइट्स हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ये देखिए ये सारे के सारे आपको दिखा देंगे बेसिकली सक्सगाम वैली में चाइना कैसे डेवलपमेंट्स कर रहा है। ये इमेज, ये सैटेलाइट्स इमेज है, ठीक है, विद प्रूफ हम बता रहे हैं आप, ठीक है। ये आपका सियाचिन पर जा रहा है और इसकी प्रॉक्सिमिटी देखिए कितना नज़दीक है ये। कल को सियाचिन, हमें बेसिकली सियाचिन पर अभी तक सिर्फ पाकिस्तान का डर था कि पाकिस्तान कब्जा करने की कोशिश ना करे, हमें अभी तक सिर्फ वहाँ पर पाकिस्तान से सतर्क रहना पड़ता था। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद हमें अपनी जो तैयारी है वो चाइना के अगेंस्ट भी रखनी पड़ेगी। अब हमको ये जो है बेसिकली 2 फ्रंट वॉर बन गया है। क्या बन गया है? 2 फ्रंट हो गया है। पहले हम सिर्फ एक ही फ्रंट पे हमें चौकन्ना होना पड़ता था, अब दूसरी ओर से चाइना भी आ गया है। चलिए ये एक और अच्छी सरदर्दी सर लग गई। चलिए ये देखो इमेज, सक्साम वैली रोड कंप्लीटेड बाय जुलाई। ये पूरा का पूरा रोड आप देखिए ये जा रहा है, ठीक है। विजिबिलिटी है इसकी कि नहीं? ये पूरा का पूरा रोड देखिए जा रहा है, यहाँ पे बेसिकली डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये स्ट्रैटेजिकली मैटर क्यों करता है, सक्सगाम इतना मैटर क्यों करता है? मैंने पहले ही बताया, सक्सगाम जो है, सक्सगाम वैली जो है वो ज़िंजियांग प्रोविंस से एक तो पहली बात अपना लिंक स्टैब्लिश करता है, दूसरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ भी अपना लिंक स्टैब्लिश करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भी बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें तो हैं ही, यहाँ पर सक्सगाम वैली में अपना डेवलपमेंट करके चाइना बेसिकली इन्हांस करना चाहता है क्या? चाइना पाकिस्तान के जो स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन है उसको। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कल को इंडिया भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, इस जो सक्सगाम वैली में चाइनीज़ डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ना ले, कोई इसमें कोई एक्शन ना ले, कुछ अपना स्टेटमेंट्स वगैरह ना दे और इसको इफ़ इन एनी केस अप्रूव कर दे, एक्सेप्ट कर ले, तो ये कहीं ना कहीं सक्सगाम वैली में जो होगा वो एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं हमारा जो बेसिकली आप कह लीजिए क्लेम है पीओके पे, उसको भी वीकन करता है। कैसे? पाकिस्तान ने पूरा का पूरा पीओके ऑक्यूपाई किया और बोलता है कि वो हमारा है, ठीक है, हम कह रहे हैं वो हमारा है। अब पाकिस्तान ने इसको बेच दिया, ये बेचा नहीं मतलब इसको एज अ गिफ्ट दे दिया चाइना को, ठीक है। अब चाइना उसमें डेवलपमेंट कर रहा है और सक्सगाम हम कहते हैं कि चलिए ठीक है आप ले लीजिए, चाइना से डर के, चलो मान लिया हमने कह दिया कि चाइना ठीक है आप बहुत बड़े हैं हमसे, आप बहुत ताकतवर हैं, आप रख लीजिए, हमने कह दिया। लेकिन ये पूरा का पूरा जो हमारा जो पीओके पे क्लेम है उसको भी रिड्यूस करता है, उसको भी फ्यूटाइल बेसिकली कर देता है। कैसे? आपने कहा सक्सगाम किसका पार्ट है? पीओके का। अगर आप कह रहे हैं कि सक्सगाम आपका नहीं है तो पीओके आपका कैसे है? सक्सगाम आता तो पीओके के अंडर ही है, तो बेसिकली पीओके पे हमारे क्लेम को भी वीक करता है। अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट्स को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, इंडियन जो हमारी आर्मी चीफ्स हैं इन सबको बेसिकली हमारे जो नेता जन हैं इन सबको समझने की कोशिश पड़ेगी कि सिर्फ स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अभी हमें ज़रूरत है एक्शन की। बात हो गई सब भाई, चाइना कभी बातों से समझा भी नहीं है। गलवान में भी आप बात ही करते रह गए थे, वहाँ बॉर्डर पे क्लैश हो गया था, ठीक है। तो ये बेसिकली समझने की ज़रूरत है। अब बात सिर्फ स्टेटमेंट से नहीं होगी, अब हमें एक्शन बेसिकली लेना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इंडिया कि भाई इंडिया क्या कर सकता है, ठीक है। इंडिया पहले भी बहुत कुछ करके दिखाया है, दोबारा करके दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स बेसिकली यहाँ पे देख लो क्या क्या है। इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने सक्सगाम को इंडियन टेरिटरी सीधा सीधा कह दिया, इंडियन टेरिटरी है। एंड ये इंडिया जो है बेसिकली उसके पास सारे के सारे राइट्स हैं कि अगर ज़रूरत पड़ने पर आप जो सक्सगाम को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर सक्सगाम वापस लेने के लिए अगर हमें ठोस से ठोस कदम उठाने पड़े तो हम वो भी उठाएंगे, ठीक है। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट आ गई है। न्यू दिल्ली रेजिस्ट रिटेलिएट करता है नॉन रिकॉग्निशन ऑफ सीपीईसी। आप सक्सगाम में डेवलपमेंट की हम तो सीपीईसी नहीं मानते, सीपीईसी छोड़िए, मैं तो ये भी नहीं मानते कि पाकिस्तान अलग से कोई स्टेट है, दैट इज इंडिया ओनली।
साफ बात है, ठीक है। वेयर इट ट्रांजिट्स थ्रू टेरिटरी अंडर इलीगल पाकिस्तान कंट्रोल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वी डोंट, ये इंडियन आर्मी का स्टेटमेंट है, वी डोंट अप्रूव इट एट ऑल, ठीक है। ये स्टेटमेंट सीधा सीधा इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से आई है कि हम चाइना का जो क्लेम है सक्सगाम वैली को लेकर के, हम उसको अप्रूव ही नहीं करते, हम 1963 की ट्रीटी ही नहीं मानते आपकी, वही हमारे लिए लीगल है, इसको कैसे मान लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना क्लेम करता है कि सक्सगाम वैली चाइना's claim on सक्सगाम वैली इज बेसिकली अनएक्सेप्टेबल, और पूरा का पूरा पीओ को किसको जाता है, पूरा का पूरा इंडिया को जाता है। ये किसका स्टेटमेंट आया है, लद्दाख के, ये स्टेटमेंट लद्दाख से आया है, ठीक है। लद्दाख के जो एलजी है कवेंद्र गुप्ता, उनका ये स्टेटमेंट है, पूरा का पूरा पीओ के किसका, इंक्लूडिंग सक्सगाम किसका हिस्सा है, वो इंडिया का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको दिखाई दिया था सीपीईसी का मैप, ठीक है। चलिए इंडिया का ऑफिशियल रिस्पांस मैंने अभी दिखाई दिया, आर्मी चीफ ने क्या कहा, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते इसको, ठीक है, मानते ही नहीं, हम तो वही वाली ट्रीटी नहीं मानते। आगे क्या करना है, रीजनल लीडरशिप कमेंट, आपका जो लद्दाख के गवर्नर का स्टेटमेंट था मैंने आपको वो भी दिखाया विद प्रूफ, वो न्यूज़पेपर कटिंग्स थी, ठीक है, वो मैंने खुद नहीं लिखा था, याद रखेंगे। चलिए लार्जर जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स इसका देखते हैं, ठीक है, लार्जर जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स इसके देखते हैं। देखो इस पूरे सीन के बाद हुआ क्या है ना, कि जो पहले टेंशन छोटा था वो बड़ा हो गया, पहले सरदर्दी छोटी थी अभी बड़ी हो गई। अभी इस पूरे सीन में, इस पूरे जम्मू कश्मीर वाले सीन में पहले हमारा सिर्फ टेंशन किसके साथ था, पाकिस्तान के साथ था, अब इसमें चाइना भी इसमें एंट्री ले चुका है। अब ये चाइना पाकिस्तान इंडिया ट्रायंगल बन चुका है, ट्राइलेटरल इशू बेसिकली अब ये बन चुका है। अब इसमें बॉर्डर डिस्प्यूट पहले सिर्फ आपका एलओसी के साथ थे, अब यहाँ पर एलएसी भी आ जाता है, ठीक है। अब दोनों फ्रंट हमारे लिए खुल गए हैं, ठीक है। फिर कश्मीर रिलेटेड क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स भी अब यहाँ पर लगातार चलते रहेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम सक्सगाम पर चाइना का अथॉरिटी मान लेते हैं तो हमारा एलओसी पर, हमारा जो बेसिकली आपका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इस पे क्लेम हमारा अपने आप वो जो है वीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम हल्के में बेसिकली नहीं ले सकते हैं। फिर शेयर्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स तो फिर है ही, चाइना पाकिस्तान ये दोनों का अनेक्सेस आपस में चलता ही है, दोनों एक दूसरे के वो इनकी आवभगत करते हैं, चाइना बदले में थोड़ी सी उनको उनके कटोरे में थोड़ी दान दक्षिणा डाल देता है, ठीक है, यही सब चल रहा है। फिर ग्राउंड रियलिटी और डिप्लोमेटिक क्लेम्स में हम थोड़ा देख लेते हैं। इंडिया कंटिन्यू करता है टू असर्ट इट्स लीगल क्लेम कि भैया लीगली जो सक्सगाम है इंक्लूडिंग पूरा जो कश्मीर है, जो कश्मीर है इंक्लूडिंग योर पीओके सक्सगाम, ये सारा अक्षाई चीन में इनफैक्ट ये सब किसका है, ये सब पूरा का पूरा इंडिया का हिस्सा है। एंड even as it manages overall borders tensions through military and diplomatic channels to avoid any sort of escalation। हम नहीं चाहते कि मारकाट हो, हम बातों से सीधे सीधे तरीके से शांति से मैटर्स को सुलझाना चाहते हैं। बट हमें यह भी समझना जरूरी है कि ना तो चाइना बातों से समझने वालों में से है और ना ही पाकिस्तान, ये दोनों ही वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वही वाली सीन है, ठीक है। चाइना इंसिस्ट करता है लीगैलिटी ऑफ इट्स कंट्रोल एंड इट्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज, कहता है कि भैया जो भी हम कर रहे हैं वो लीगल है। 1963 का अग्रीमेंट उठा के देख लीजिए, ठीक है। व्यूइंग देम थ्रू सोवरेन राइट्स एंड बायलैटरल अग्रीमेंट्स। यहाँ पे पता है इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम क्या है पता है, इंडिया जो रिटन चीज़ें हैं उसको बहुत लिटरल सेंस में ले लेता है, ठीक है। इंडिया के लिए अगर कोई चीज़ किसी अग्रीमेंट पे किसी पेपर पे बेसिकली लिख के हम किसी चीज़ को दे देते हैं तो इंडिया को लगता है कि ये ब्रह्म वाक्य है जी, ये सीधा सीधा क्या ईश्वर की वाणी है, परमपिता परमात्मा का स्टेटमेंट बेसिकली आया है, हमको ऐसा लगता है। गलवान में क्या हुआ था, गलवान में हमारा जो बेसिकली चाइना के साथ है अग्रीमेंट साइन हो रखे थे कि गलवान जो एरिया है वहां पर हम दोनों में से किसी की भी ट्रूप हथियार लेकर नहीं जाएगी, जो भी पेट्रोलिंग वगैरह हो रही है बिना हथियारों के करनी है। हमने इसको शब्द ब शब्द फॉलो किया, गलवान में अपने जो सैनिक वगैरह हैं उनके हाथ में हथियार नहीं थमाए। चाइना ने क्या किया, ये पूरे एरिया को अपने कब्जाने के लिए उसने क्या करा, अपने अग्रीमेंट साइन है उसके बावजूद उसने माना ही नहीं। चाइना ने क्या करा, उसको जो उसके जो सोल्जर्स वगैरह हैं हथियार थमा दिए कि जाइए, अब हमारे बिना हथियार के उनके हथियार के साथ है, तो आप खुद ही समझदार हैं कि किसका पलड़ा भारी होगा इस पूरे सीन में, ठीक है। तो इंडिया को समझने की ज़रूरत है कि चाइना के साथ आपको अगर डील करना है ना तो बात कागज़ से नहीं होगी, बातों से भी नहीं होगी, आपको बेसिकली करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ओपनली दिखाना पड़ेगा कि आप जो कहते हैं आप वो कर भी सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसको देखते हैं। गलवान क्लैश का एक बार मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, गलवान क्लैश इन ब्रीफ देख लेते हैं हम क्या हुआ था। मेजर एस्केलेशन दोनों के बीच में हुआ था इंडिया चाइना का अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। वहाँ पे भी क्या होता, जो आपका चाइनीज़ जो सोल्जर्स हैं वो इंडियन टेरिटरी में आपका पेट्रोलिंग कर रहे थे। इंडिया का क्लेम है कि भैया ये टेरिटरी इंडिया की है, आप यहाँ पेट्रोल क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे पेट्रोल करने का हक किसका है, हमारा। मैंने अभी आपको पहले ही बताया चाइना क्या करता है, छोटे छोटे मूव्स लेगा, अभी पेट्रोल कर रहा है फिर कहेगा ये टेरिटरी हमारा है, ठीक है। तो इसकी चालाकी को समझिए।
कब हुआ था? 15 जून 1920 में हुआ था ये, ठीक है। फर्स्ट फेटल क्लास था 1975 के बाद इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो हमें देखने को मिला था। 20 इंडियन सोल्जर्स ने लगभग अपनी जान यहाँ पे गंवा दी थी, ठीक है। फिर कैजुअलिटीज़ वगैरह हुई, अनकन जो वो सारी चीज़ें तो फिर अपनी थी ही। ट्रिगर्ड हुआ था किसकी वजह से? बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो भी इसी सीन को लेकर के हुआ था। डिफरिंग एलएसी परसेप्शंस कि हमारा एलएसी हमारे हिसाब से कुछ और है, उनके हिसाब से कुछ और है। अब किसका हम उनका नहीं मानते, वो हमारा नहीं मानते, अब किसका सही है क्या, इस चीज़ को लेकर के पूरा डिस्प्यूट बेसिकली वो हुआ था। शार्प डिटोरिएशन हुआ इन बायलेटरल रिलेशंस, बहुत भयंकर। उसी के बाद इनफैक्ट जो इंडिया ने काफ़ी सारे चाइनीज़ ऐप वगैरह बैन किए, तो काफ़ी सारे इंडिया ने कदम उठाए थे उसके खिलाफ, ठीक है। बट ये समझना होगा कि ये छोटे छोटे कदमों से कुछ नहीं होगा, हमें यहाँ पे ठोस कदम बेसिकली उठाने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉलोड बाय मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक डी एस्केलेशन ऑफ टॉक। अभी ये संबंध धीरे धीरे सुधर रहे थे, जो काफ़ी लोग अटकलें लगा रहे थे कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस आगे हो सकता है हमें सुधरते हुए नजर आए। बट सक्शगाम वैली में जो हुआ है उसके बाद आप बस लिखवा के लिए मेरे से ले लीजिए, अंगूठा लगवा लीजिए कोरे कागज़ पे कि नहीं होगा। चाइना कभी शांति से रह ही नहीं सकता है, ठीक है। गलवान का लोकेशन देख लो, ये गलवान का लोकेशन है, ये आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये आपका गलवान, ये कारगिल जो 1999 में यहाँ पे कारगिल का वॉर हुआ था, ठीक है, हमने लड़ा था। चलिए अगला देते हैं। गलवान जो हो गया, गलवान हो गया, आपका सक्शगाम हो गया। ये कोई इकलौती जगह नहीं है जहाँ पर हमारा चाइना के साथ हमारा 36 का आंकड़ा चल रहा है, और भी लोकेशंस है। एटलीस्ट 4 मेजर फ्रिक्शन पॉइंट्स है जो एग्जिस्ट करते हैं अलॉन्ग दी लाइन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाता है डेमचोक, डिवाइडेड बाय दी एलएसी दो डेमचोक एरिया को दोनों में डिवाइड करता है। वेस्टर्न पार्ट इंडिया के पास है, ईस्टर्न पार्ट चाइना के पास है, ठीक है। चाइना क्लेम करता है कि जो वेस्टर्न साइड इंडिया ने पकड़ के अपने पास कब्जा के रखी है वो चाइना का हिस्सा है, वो चाइना का। चाइना कहता है कि डेमचोक है पूरा डेमचोक हमारा है, ये जो चाइना इंडिया जो बैठा हुआ है वेस्टर्न साइड पे वो उसका हक नहीं है, हट जाए वहाँ से, खुद से हट जाए, नहीं हम हटाएंगे, ऐसा इंडिया चाइना का बेसिकली स्टेटमेंट्स है। उसको लेकर भी बेसिकली चीज़ें चल रही हैं। ये देखो, ये मैप पे आपको मैं दिखा दूँ, डेमचोक ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका डेमचोक, ये रहा, ठीक है, ये आपका एलओसी, ठीक है, ये रहा डेमचोक, ठीक है। ये देख लो लोकेशन, बढ़िया से आराम से देख लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा फ्रिक्शनल पॉइंट क्या है? पेंगोंग सो लेक। पेंगोंग सो लेक को भी लेकर के डिस्प्यूट हमने रिसेंटली न्यूज़ में देखा था। 50% तिब्बत में है ये पूरा जो पेंगोंग सो लेक है, 50% लेक जो है वो तिब्बत में लाई करती है, 40% लद्दाख में लाई करती है। अब तिब्बत देखा जाए, तिब्बत कहता है कि तिब्बत इंडिपेंडेंट स्टेट है, लेकिन तिब्बत को भी कब्जा के रखा है किसने? चाइना ने, ठीक है। इसको चैन से रहना ही नहीं है। देन 10% जो है, अब देखो 50% तिब्बत के पास है, 40% इंडिया के लद्दाख के पास है, 10% जो है वो डिस्प्यूटेड है कि 10% किसका है, चाइना का या फिर इंडिया का। डिफरिंग एलएसी परसेप्शन से यहाँ पर भी उसी को लेकर के जो बेसिकली लड़ाई झगड़ा यहाँ पे चल रहा है। मैप देख लो फिर से, ये रहा आपका, ये रही आपकी पेंगोंग सो लेक, ठीक है, और ये रहा आपका एलएसी, ठीक है, ये है आपकी एलएसी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये इंडियन पार्ट है, ये चाइनीज़ पार्ट है, बीच में कुछ 10% लेके उसको लेकर के पूरा डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये भी एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है। फिर हॉट स्प्रिंग को लेकर के जो गोगरा वाला एरिया है उसको लेकर भी है, गोगरा पोस्ट के पास है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है सर्विलेंस को लेकर के ओवर द एसी। गोगरा हॉट स्प्रिंग जिसके कब्जे में है वो बड़े आराम से पूरा जो एलएसी है इस पर्टिकुलर रीजन में वहाँ पर नज़र बना के रख सकता है, मॉनिटर कर सकता है सिचुएशन को कि भाई क्या चल रहा है, इसलिए ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एट द सेम टाइम प्रोवाइड वांटेज पॉइंट्स टू मॉनिटर चाइनीज मूवमेंट इन अक्साई चेन। यहाँ से हम बेसिकली मॉनिटर कर सकते हैं कि चाइनीज़ मिलिट्री अक्साई चेन में क्या कर रही है, ठीक है, उसको भी मॉनिटर यहाँ से किया जा सकता है। लोकेशन देख लो, ये रहा हॉट स्प्रिंग, ठीक है, ये आपका एलएसी, ये रहा आपका हॉट स्प्रिंग, ठीक है। एक ये भी देख लो, दीपसांग प्लेन्स, ठीक है, ये आपका हॉट स्प्रिंग हो गया, ये आपका दीपसांग प्लेन हो गया। दीपसांग प्लेन के बारे में देख लो, क्रूशियल है फॉर एक्सेस टू दौलता बेग ओडली एयर स्ट्रिप एंड दरबुक श्योक डीबीओ रोड, ठीक है। इन दोनों को ही एक्सेस करने के लिए दीपसांग प्लेन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिकली यहाँ पे हो जाता है, प्रिवेंट करता है चाइनीज थ्रेट टू की लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन्स, ठीक है, रोड्स, सप्लाई चेन्स, दोनों तरह की सप्लाई, एसेंशियल सप्लाई भी और मिलिट्री सप्लाई भी, ठीक है।
दोनों इसमें आ जाती है। वाइटल है फॉर इंडियाज बॉर्डर डिफेंस एंड मिलिट्री मोबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर रोड्स पे, ये पर्टिकुलर रोड्स हैं दौलता बेग और आपका दरबुक शोग ये DBO रोड, इन दोनों ही रोड पे इमेजिन कीजिए चाइनीज अगर किसी भी सिचुएशन में कब्जा कर लें, ये देखिए ना, तो ये पूरा ये रहा डरबुक, ये रहा दीपसांग प्लेन, हॉट स्प्रिंग, ठीक है। अब यहाँ अगर ये कब्जा कर ले तो ये सब सिचुएशन जो है वो ख़राब होती हुई नज़र आपको आएगी, ठीक है। मिलिट्री मूवमेंट, ट्रूप्स का मूवमेंट पहाड़ी इलाकों में वाया रोड ही होगा, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस बेसिकली यहाँ पे चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चा, समझने वाली बात ये है कि मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि चाइना इज़ समथिंग जिसके साथ आप पेपर पे बात नहीं कर सकते। तो पेपर वो मानता ही नहीं, वो पेपर में सिर्फ उतनी ही बात मानेगा जो उसके फ़ायदे की है, जो उसके फ़ायदे में नहीं है वो मानता ही, वो हमारा है ही नहीं। 1963 का अग्रीमेंट हम कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि इलीगल है, चाइना कह रहा है लीगल है जी। कैसे लीगल है? जो ज़मीन हमारी है वो ज़मीन कोई बंदा कहीं से उठकर आया तुमको गिफ्ट करके चल, ऐसे कैसे लीगल है? आप इमेजिन कीजिए आपकी ज़मीन आपका पड़ोसी उठा करके अपने रिश्तेदार को गिफ्ट कर दे, ये कहाँ, ये क्या मतलब, क्या लीगलिटी, कोई लीगलिटी है, कोई बेस है इस बात का? आप मेरे को बताइए। यही बेसिकली इसको लेकर के हो रहा है सीन, ठीक है। तो चाइना का हमेशा से रहा है कि वो अग्रीमेंट वगैरह साइन करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसका फ़ायदा हो रहा है। द मोमेंट उसका जो स्ट्रैटेजिक गेन्स है उसमें थोड़ा भी चेंज आया, उसको लगेगा भैया कि इससे बात नहीं बन रही, रिजेक्ट कर देगा, है ही नहीं, सिर्फ अपने फ़ायदे की बात मानता है। तो चाइना से डील करने के लिए आपको बेसिकली चाइना की तरह सोचना पड़ेगा, उसकी तरह आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे भाई। सिर्फ स्टेटमेंट देने से काम निहार नहीं चलने वाला है। बाकी इस पूरे टॉपिक को लेकर के आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। इसके अलावा इस पर्टिकुलर सीन को लेकर के कुछ भी डेवलपमेंट होते हैं तो हम वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। रेस्ट आपको लगता है कि मेरी तरफ से कोई और टॉपिक इस पर बेसिकली कवर किया जाना चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेक्चर लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।